जय हिंद ऑल ऑफ यू। सो गाइस, ये हिस्ट्री का एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स मैं लेकर के आ रहा हूँ। मेरे ऐप नेगी जीएस गुरु में आपको पूरा का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। ये हिस्ट्री का कोर्स आप ग्रुप सी से लेकर के यूपीएससी सिविल सर्विसेज तक के एग्जाम्स के लिए यूज़ कर सकते हो। अगर आप चाहते हैं कि सर 6 to 12 की एनसीईआरटीज़ पढ़ने में बहुत टाइम लग जाता है, मार्केट में डेप्थ बुक्स जो हैं उनको भी पढ़ने में बहुत टाइम लग जाता है, या वो बुक्स पल्ले नहीं पड़ती हैं या एनसीईआरटीज़ पल्ले नहीं पड़ रही हैं, तो ये कोर्स आपके लिए फ़ायदेमंद है। इस कोर्स को करने के बाद आप कोई भी बुक पढ़ोगे तो आपको कोई भी हिस्ट्री बहुत इजीली समझ में आ जाएगी, याद हो जाएगी, लिंक हो जाएगी, और इसी कोर्स से आपके ऑलमोस्ट सिविल सर्विसेज प्री तक के सारे एग्जाम्स कवर अप हो जाएंगे। ये कोर्स आपके लिए एसएससी के लिए भी काम आएगा, रेलवे के लिए भी काम आएगा, स्टेट में जितने भी एग्जाम्स होते हैं, पुलिस, पटवारी, नायब तहसीलदार, पीसीएस, वहां भी काम आएगा। ये कोर्स सीडीएस, सीएपीएफ के लिए भी बहुत काम आएगा। तो इस कोर्स के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि इट्स गोइंग टू बी अ वेरी कंप्लीट हिस्ट्री फॉर सीएसई प्री, पीसीएस, CAPF, CDS एंड ऑल अदर एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये कोर्स आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएगा। इस कोर्स के 3 पार्ट्स होंगे। मैं आपको ये कोर्स 3 पार्ट्स में कराऊंगा। ठीक है, पहला पार्ट होगा एंशिएंट हिस्ट्री, और उसके बाद होगा फिर मिडिवल हिस्ट्री, और उसके बाद जो थर्ड पार्ट होगा वो है मॉडर्न हिस्ट्री। अब देखिए, मार्केट में जब स्टूडेंट्स हिस्ट्री पढ़ने के लिए जाते हैं तो सबसे पहला उनका जो इंटरेस्ट होता है वो केवल मॉडर्न हिस्ट्री पर होता है। बच्चे बोलते हैं कि सर मैक्सिमम क्वेश्चन तो मॉडर्न हिस्ट्री से ही बनते हुए आ रहे हैं, मगर ऐसा नहीं है। ये एक गलत थ्योरी है। अगर आप किसी भी पेपर की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस की तरफ जाएंगे तो हर बार आयोग, चाहे आपके स्टेट का आयोग हो या फिर यूपीएससी हो, वो हमेशा ऑर्थोडॉक्स प्लान आउट करता है। तो ये जो एक सोच बच्चों की बन रखी है, और मार्केट में भी एक अवधारणा चलती है कि मॉडर्न हिस्ट्री से ही सवाल बनेंगे, तो ऐसा नहीं है। कभी मॉडर्न से ज्यादा आते हैं, कभी मिडिवल से ज्यादा आते हैं, कभी एंशिएंट से ज्यादा आते हैं, कभी एंशिएंट और मिडिवल को क्लब करके ज्यादा आते हैं, मॉडर्न से कम आते हैं, कभी मॉडर्न और मिडिवल से ज्यादा आते हैं तो एंशिएंट से कम आते हैं। तो ये चीज फिक्स करना कि यही मॉडर्न हिस्ट्री ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो सही नहीं है। हाँ, मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स कंटेंट थोड़ा ज्यादा जरूर होता है, वहां पर क्वेश्चंस की तादाद बढ़ जाती है, क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं उनके टॉपिक्स की कवरेज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो मेरे कोर्स में भी आपको ये देखने को मिलेगा। तो हम ये पूरे के पूरे सिस्टम को फॉलो करेंगे, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। अब दूसरी चीज ये आती है कि सर हमको बुक्स कहाँ से पढ़ना है। देखिए, इस कोर्स को पढ़ने के बाद आपको बुक्स पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी रेफरेंस के तौर पर आप एनसीईआरटीज को रीड कर सकते हो, क्योंकि अगर ये कोर्स पढ़ने के बाद एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एनसीईआरटी एकदम लट्टू लगेगी आपको। स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, तमिलनाडु स्टेट बोर्ड की 11th और 12th की क्लास की पढ़ सकते हो, एनसीईआरटी 11, 12 पढ़ सकते हो, या तो फिर अगर जो सीएससी के लिए प्रायोरिटाइज कर रहा है तो वो 6 से 12 पढ़ सकता है, और एंशिएंट हिस्ट्री के लिए ये जो सिविल सर्विसेज के लिए जा रहे हैं वो आरएस शर्मा भी पढ़ सकते हैं। तो देखिए, अलग अलग लेवल के एग्जाम के लिए एडिशनल आपको क्या पढ़ना है, ये वो मिनिमम कोर्स है जिस कोर्स को लेकर के आप हिस्ट्री के कोर्स को लेकर के किसी भी एग्जाम में बैठ सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको स्टेट का नायब तहसीलदार का या एसआई पटवारी का पेपर देना है तो उसके लिए कुछ और करना है, और आपको सीएपीएफ सीडीएस के लिए कुछ और करना है। इस कोर्स से आपके सारे पेपर निकल जाएंगे, ऐसा रामबाण कोर्स है। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, जब इस कोर्स की खासियत क्या होगी। इस कोर्स के अंदर ग्राफिक्स, पिक्चर्स, कीवर्ड्स के साथ साथ बोर्ड पे लिख करके मैं ये पूरा कोर्स कराऊंगा। लेकिन देखिए, आजकल के बच्चे जो हैं वो डिजिटल बच्चे, पीडीएफओं में बहुत सारा कॉपी पेस्ट कंटेंट रहता है, बहुत सारे इमेजेस देखते हैं, तो बहुत सारा पिक्चर और पीडीएफ कंटेंट भी आप पढ़ोगे ना तो आपको ज्यादा डाइजेस्ट नहीं होगा। इसलिए हमेशा याद रखना कि बोर्ड पर आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई मिल सके, ताकि आप लिंक कर सकते हो, जैसे बोर्ड पर चीजें बताई गई है वैसे ही नोट्स आप बना सकते हो, और वो शॉर्ट नोट्स आपके रिवीजन के लिए भी काम आते हैं, और उसमें लिखे गए वर्ड्स आपको एग्जाम में क्वेश्चन के अंदर भी मिलेंगे। लेकिन अंधाधुंध कहानियों वाली पीडीएफ्स को आप पढ़ते हो, किताबों को पढ़ोगे तो फिर उसमें से ज्यादा छांटना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पिक्चर्स
हम यूज करेंगे, लेकिन जैसे आप देख सकते हैं ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के एक स्ट्रेच का मैंने मैप बना रखा है, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के स्ट्रेच का मैप है ये। तो स्ट्रेच से भी समझेंगे, नॉर्थ बाउंड्री, साउथ बाउंड्री, ईस्ट बाउंड्री, वेस्ट बाउंड्री की एग्जांपल दिया है, लेकिन इसको हमने खुद भी बनाना है, ठीक है, ईस्ट बाउंड्री, वेस्ट बाउंड्री, नॉर्थ बाउंड्री, साउथ बाउंड्री। तो बकायदा बोर्ड पर मैं आपको प्रॉपर डायग्राम से चीजों को समझाऊंगा, ताकि पढ़ने के मेरी वीडियो के क्लासेस के साथ साथ आपके बेहतरीन नोट्स भी बन जाए, जो आपको रिवीजन में काम आएंगे, क्योंकि रिवीजन इज द की टू सक्सेस। रिवीजन जिसका अच्छा होगा वही कर पाएगा पेपर क्लियर। तो हड़प्पन इंडस वैली सिविलाइजेशन में हाँ, पिक्चर्स और कंटेंट को कैसे रिलेट करना है वो मैं आपको जरूर बताऊंगा, क्योंकि अननेसेसरी पिक्चर्स भी अपनी माइंड में नहीं डालनी है। देखो, कंटेंट वही डालना है अपने दिमाग के अंदर जो आपको पेपर में एग्जाम के दिन बैठने में मदद करे। जितना उल्टा पुल्टा खाओगे आपका पेट खराब होगा। और मार्केट में इतना माल मसाला है, देखिए आज कंटेंट की कमी नहीं है, आज कमी है तो फिल्ट्रेशन की और अप्रोच की कमी है। अगर आप कंटेंट को फिल्टर करना सीख गए कि मैं कैसे पेपर के लिए इस्तेमाल करूंगा और क्या मेरा तरीका होगा, क्या रिवीजन साइकिल होगा, तो आपका एग्जाम जल्दी क्रैक हो जाएगा। नहीं तो भटकते रहोगे, आज इस वेबसाइट में, कल दूसरी वेबसाइट में, आज इस कोचिंग, कल उस कोचिंग, आज इस चैनल, कल उस चैनल में। तो जैसे स्वास्तिक का निशान हड़प्पा से मिला है तो वो कैसा दिखता है, ये सब थोड़ा सा पिक्चर निमोनिक हम चलाएंगे। फिर जैसे मान लीजिए हम गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो किंग्स की हायरार्की हमको नहीं याद होती कि श्रीगुप्त आया, घटोत्कच आया, चंद्रगुप्त आया। तो ये बोर्ड पे आपको मिलेगा कंटेंट के तौर पर, टाइप्ड कंटेंट मिलेगा, फ्लोचार्ट के थ्रू मिलेगा। देखिए जैसे मैंने यहाँ फ्लोचार्ट बना रखे हैं, लेकिन इसके अलावा जो आपको चीज मिलेगी वो ये मिलेगी कि मैं आपको ठीक यही चीज जब बोर्ड पे पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि गुप्ता किंग्स जो हैं उसकी हायरार्की आप कैसे याद रख सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको बकायदा ऐसे बोर्ड पे समझाऊंगा कि श्रीगुप्त के बाद कौन आया, घटोत्कच आया, उसके बाद कौन आया, चंद्रगुप्त आया, तो इस तरीके से स्कंदगुप्त आया, चंद्रगुप्त 2 आया, ठीक है। और फिर घटोत्कच के बारे में आपको क्या क्या पॉइंट्स याद रखने हैं, श्रीगुप्त के बारे में क्या याद रखना है, घटोत्कच के बारे में क्या याद रखना है, चंद्रगुप्त के बारे में क्या याद रखना है। तो जैसे जैसे मेरा फ्लो चार्ट बनेगा वैसे वैसे आपके दिमाग में भी चीजें जाएंगी, उसी तरीके से आप क्वेश्चंस भी सॉर्ट आउट कर पाओगे। तो ये अप्रोच रहेगा। ये विजयनगर एम्पायर का जैसे एक स्लाइड है, देखिए यहाँ पर हाथी है, बाहुबली का सीन मैंने डाल रखा है। तो थोड़ा सा इंटरेक्टिव भी मैं बनाऊंगा, लेकिन इंटरेक्टिवनेस के ऊपर मत जाइएगा, एजुकेशन में इंटरटेनमेंट मत ढूंढिएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इज नॉट एंटरटेनमेंट, ट्रस्ट मी। आप जब पेपर के दिन बैठते हो तो वहां कोई पिक्चर दिखता है क्या क्वेश्चन के अंदर, है कोई कहानी सी दिखती है क्या? नहीं सर, वहां दिखता है एक काला अक्षर, काले अक्षर दिखेंगे सर। तो उन काले अक्षरों को अपने दिमाग में सीखना डाल दीजिए, क्योंकि ये डिजिटल वर्ल्ड में थोड़ा सा अप्रोच गलत भी जा रहा है। तो संगम डायनेस्टी की क्रोनोलॉजी हो गई है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर, उसके बाद सालुक डायनेस्टी, संगम डायनेस्टी के कौन से किंग्स थे। तो ये सारा कंपैरेटिव चार्ट एकदम अच्छे से फिल्टर करके मैं दूंगा, ताकि आपको कोई अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीज मेरे कोर्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो मुगल डायनेस्टी को, मेन मुगल्स को कैसे फिल्टर करना है, लेटर मुगल्स को कैसे फिल्टर करना है, एक कंपैरेटिव चार्ट मैंने बना दिया, क्रोनोलॉजी मैंने बना दी, लेकिन यही चीज हम बोर्ड पर भी सीखेंगे, ठीक है। बाबर के बैटल्स को याद करना है एकदम तरीके से। तो जैसे ये आपका पानीपत बैटल, ये क्रोनोलॉजी बना दिया है। फिर अगर आपको जानना है बैटल ऑफ खानवा में क्या हुआ था, तो खानवा कहाँ पर है, क्यों ये लड़ाई हुई थी, जिहाद शब्द के, तो हर एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड पर मैं यहाँ पर फोकस करा करके आपको चलूंगा। आपको एडिशनल कंटेंट कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरीके से जब मॉडर्न हिस्ट्री आ जाएगा तो मॉडर्न हिस्ट्री में थोड़ा पिक्चर्स ज्यादा इस्तेमाल होंगी, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ये, और ये गांधी इन साउथ अफ्रीका का एक स्लाइड है। तो किस तरीके से डायलॉग बाजी, यहाँ मॉडर्न हिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि डायलॉग बाजी के माध्यम से मैं आपको पूरी हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि यही चलेगा, नहीं सर। गांधी इन साउथ अफ्रीका अगर मैं पढ़ाऊंगा तो गांधी इन साउथ अफ्रीका को पढ़ाने के लिए मैं बकायदा इसका पूरा का पूरा फ्लो चार्ट बनाऊंगा। जैसे मेरे को पढ़ाना है गांधी इन साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो गांधी साउथ अफ्रीका 1893 से लेकर के 1915 तक गए। अब यहाँ मैं आपको प्रॉपरली 1893 में क्या हुआ ये बताऊंगा,
1894 में इन्होंने क्या किया ये बताऊंगा, 1899 में इन्होंने क्या किया ये बताऊंगा, 1903 में क्या किया, 1904 में क्या किया, 1906 में क्या किया, इस तरीके से चीजें बताऊंगा। जो भी इंपॉर्टेंट ईयर्स है उसका एक फ्लो चार्ट बना करके उससे रिलेटेड जो भी कंटेंट होगा वो हम इस तरीके से फिल्टर करते हुए जाएंगे। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। और उसके साथ साथ आपको बस थोड़ी सी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि सब मैं ही करके दे दूंगा। सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी में जो मैं पढ़ाऊंगा उसके शॉर्ट नोट्स आप साथ साथ बनाते जाना, फ्लो चार्ट्स बना करके हिस्ट्री को पढ़ना सीखना है और रिवीजन करना है कम से कम एग्जाम से पहले 3-4 बार, और उसके साथ प्रैक्टिस। और जो चीज कहीं नया मिलता है, किसी किताब में मिलता है, किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मिलता है, आपको लगता है ये मैंने अपडेट नहीं किया है, तो उसको आपको बस अपग्रेड करना है, आपको दोबारा से कुछ नहीं पढ़ना है सर। और इस तरीके से जब आपकी एक अच्छी अप्रोच बन जाएगी तो सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपके बहुत नजदीक रहेगा, आप इजीली उस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। इस कोर्स के अंदर में आज की ये जो वीडियो है ये तो हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन और स्ट्रैटेजी और बुक्स हो जाएगी। एंशिएंट हिस्ट्री में स्टोन एज से स्टार्ट करेंगे, फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन की 3-4 क्लासेस होंगी, फिर वैदिक कल्चर, लेटर वैदिक कल्चर, जैनिज्म और डाउट्स वगैरह जो भी होंगे, बुद्धिज्म, महाजनपद, मगध के बारे में, मगध की जो इनिशियल डायनास्टीज हैं, फिर मौर्य डायनास्टी के बारे में 3-4 क्लासेस रहेंगी। ये एंशिएंट है। फिर पोस्ट मौर्यन डायनास्टीज, पोस्ट मौर्यन डायनास्टीज में इंडियन डायनास्टीज, फिर फॉरेन डायनास्टीज, उनमें से कुषाण गुप्तास के बारे में, गुप्ता डायनास्टी का एनालिसिस और डाउट क्लियरिंग भी होगी। पुष्यभूति डायनास्टी, साउथ इंडियन डायनास्टी में पल्लव, राष्ट्रकूट, चालुक्य, चोल, इसमें से चोल्स जो हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो चोला डायनास्टी के बारे में हम लोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद नॉर्थ इंडियन में राजपूत डायनास्टीज, ये कई बार लोग छोड़ देते हैं इस चीज को। फिर मिडिवल हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन करेंगे कि क्या मिडिवल हिस्ट्री, इस्लाम कैसे स्टार्ट हुआ, और दिल्ली सल्तनत के ऊपर कई सारी क्लासेस होंगी जिसमें मैं पूरी दिल्ली सल्तनत आपको कवर कराऊंगा। और वहीं फिर मिडिवल में साउथ इंडिया की जो डायनेस्टीज है, विजयनगर या बहमन डायनेस्टी, उन पर फोकस करूंगा। फिर मुगल डायनेस्टी, उस पर बीच में सूर डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी का पूरा क्रोनोलॉजी एनालिसिस में 7-8 क्लासेस होंगे। फिर मराठा डायनेस्टी होगी शिवाजी की, ठीक है। सिख डायनेस्टी होगी और सूफीज्म से रिलेटेड, भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड, सिखिज्म से रिलेटेड, ये सारे की सारी चीजें भी मैं आपको इसके अंदर कराऊंगा। उसके बाद तब हम मॉडर्न हिस्ट्री में जाएंगे, तो मॉडर्न हिस्ट्री काफी डेप्थ में रहता है। मॉडर्न हिस्ट्री में एडवेंट ऑफ यूरोपियंस की 3-4 क्लासेस रहेंगी। फिर कॉन्क्वेस्ट ऑफ ब्रिटिशर्स और इंडियन प्रिंसली स्टेट, कैसे अंग्रेज भारत के राजा महाराजाओं के ऊपर अधिकार जमाते हैं, उनकी जमीन ले लेंगे या उनको अपना अधीनस्थ कर देंगे। इस पर हम एंग्लो मराठा, एंग्लो सिख, एंग्लो गुरखा, कई सारे वॉर्स होंगे। फिर उसके बाद ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ प्रिंसली स्टेट्स पर, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, कई सारी क्लासेस होंगी। फिर अंग्रेजों के द्वारा लाए गए इनिशियल एक्ट्स, शुरुआत में कौन कौन से एक्ट आए थे, तो रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1853 के एक्ट तक। फिर ब्रिटिशर्स ने यहाँ सोशो कल्चरल रिफॉर्म क्या करे थे, फिर ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर एजुकेशनल रिफॉर्म्स क्या करे थे, और प्रेस में क्या रिफॉर्म किया था, सिविल सर्विसेज में क्या रिफॉर्म किए थे, और उसके बाद इकोनॉमिक पॉलिसी आ जाएगी इनकी। उस पर 2-3 क्लासेस होंगी, क्योंकि हमको उनकी लैंड रेवेन्यू पॉलिसी के साथ साथ इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी समझनी पड़ेगी। गवर्नर जनरल्स होंगे इनिशियल फेज के। देखो मैं गवर्नर जनरल 2 फेजेस में पढ़ाता हूँ, पहले कोई हिस्ट्री बता दूंगा, उसके बाद गवर्नर जनरल्स। तो वॉरेन हेस्टिंग्स से लेकर के लॉर्ड डलहौजी तक की कहानी पहले बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद तब रिवोल्ट्स, ट्रेडिशनल रिवोल्ट्स, और फिर उसके बाद रिवोल्ट ऑफ 1857 एकदम डेप्थ में चलेगा। फिर इंडियंस के थ्रू यहाँ भारत में क्या सोशल रिफॉर्म्स किए गए, जिसमें हम बहुत सारे सभाएं पढ़ेंगे, ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज वगैरह, ये सब चलेगा। उसके बाद फिर पॉलिटिकल पार्टीज, कैसे भारत में, भारत के लोग पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होते हैं, अर्ली पॉलिटिकल पार्टीज कैसे डेवलप होती है। कांग्रेस के बारे में बताऊंगा, कांग्रेस का डेवलपमेंट कैसे हुआ इंडिया में, मॉडरेट फेज उनका, नरम दल और गरम दल वाला फेज, ठीक है, लाल बाल पाल वो सारा। और उसके साथ साथ फिर आपको स्वदेशी मूवमेंट, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है, इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि क्या आपको इसमें से चीजों को याद रखना है, ठीक है। उसके बाद फिर रेवोल्यूशनरी फेज, ये 2 तरीके से होगा। इंडिया में क्रांतिकारी लोग, लाला हरदयाल सिंह या भगत सिंह जैसे लोगों का इतिहास, तो इसको रेवोल्यूशनरी फेज बोला जाएगा। ये 2 फेज में होगा। अर्ली रेवोल्यूशनरी फेज
ठीक है, उसमें सारे के सारे रेवोल्यूशनरीज और उन्होंने कौन कौन से इवेंट्स और ऑर्गेनाइजेशन किए थे। फिर गांधीयन एरा, फिर गांधी के ऊपर हिस्ट्री बनेगी। तो गांधी ये वाला फेस होगा, गांधी जी अफ्रीका में, फिर गांधी जी इंडिया में। तो 1919 ईयर वाइज, फिर इस बीच में रेवोल्यूशनरी फेज 2, ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद भगत सिंह एंड कंपनी, उन सब के बारे में। फिर दोबारा गांधीयन एरा 1923 से 35, 37 से 45, 45 से 46, 47, 48, और उसके बाद लास्ट में जो लेटर गवर्नर जनरल्स है, लॉर्ड कैनिंग से लेकर के माउंटबेटन तक के जो गवर्नर जनरल्स है उनके बारे में आपको कराया जाएगा। तो सर ये है मेरा जो कोर्स का जो स्ट्रक्चर इसमें बनेगा, और इसके साथ साथ और कुछ मिसलिनियस टॉपिक्स जो लास्ट में एनालिसिस करके हम बना सकते हैं, वो भी मैं इस कोर्स में ऐड ऑन करूंगा, जो मैंने इसमें नहीं डाला है। कुछ हिस्ट्री पर्सनालिटी वाइज अलग से कर लेंगे, कुछ पब्लिकेशंस, जर्नल्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स का अलग से कर लेंगे, इवेंट की क्रोनोलॉजी को मैं अलग से कराऊंगा। तो ये सब भी हम करेंगे। आपको बस शॉर्ट नोट्स बनाते रहना है, फ्लो चार्ट्स बनाते रहना है, रिवाइज करते रहना है, और प्रैक्टिस और अपग्रेड भी साथ साथ में करना है। तो ये है सर मेरे इस कोर्स का एक ओवरव्यू। तो ये मेरे ऐप नेगी जीएस गुरु, जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, उस पर आपको ये मिल जाएगा। डेली बेसिस पर इस पर वीडियोस अपलोड होती जाएंगी। सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।